इनसे अपील कर रही है कि वो ये बल का प्रयोग पुलिस जिसके हाथ में जो आ रहा है लाठियां, पूरी तरह से लाठियां भांज रही है पुलिस जिसके हाथ में जो आ रहा है लाठियां, पूरी तरह से लाठियां भांज रही है पुलिस। पुलिस छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही है और इनसे अपील कर रही है कि वो ये पुलिस जिसके हाथ में जो आ रहा है लाठियां, पूरी तरह से लाठियां भांज रही है पुलिस छात्रों को। जितने छात्र आगे आए थे, ये देखिए, ये एक लड़की को बुरी तरह से चोट लग गई है, एक लड़की को बुरी तरह से चोट लग गई है, मार के पैर तोड़ दिए। लड़की का पैर टूट गया है, यहाँ पर बता रहे हैं, लाठी पड़ गई है, पैर पर लाठी पड़ी है, पैर पर लाठी पड़ गई है। नेताओं के लिए कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, हम लोगों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है। ये कह रहे प्रतिबंधित क्षेत्र है, इनके सामने पीटा जाता है। ये अगर उनको नहीं देते हैं, अगर कहते हैं पीटने के लिए, तब तो पीटा जाता है, दौड़ा दौड़ा का पीटा है। आपके कैमरे में भी कैद होगा रजत भैया, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। किस प्रकार से लोगों को मारने का काम किया है बताइए। ये बिहार के जितने भी हैं, ये छात्र नहीं है, ये सरकार है। और जो वहाँ बैठी हुई सरकार है, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार को कुर्सी से हटाने का काम करेगा ये बिहार के युवा। हम बताना चाहते हैं, देखिए किस प्रकार से अभी आपके एसपी साहब आप लोग को सामने बोला, हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं, इतना देर से दौड़ाया गया है, पीटा गया है। मतलब समझिए कि जो लड़का लाइब्रेरी में पढ़ने वाला होता है वो क्या करेगा, रोड पे लड़ाई करेगा, लेकिन ये लोग पीटते हैं, मारते हैं। मुझे बहुत ही आज बुरा लग रहा है कि हम बिहार के वासी हैं। हमें बहुत शर्मिंदगी होती है, जिस बिहार को हमने कभी पढ़ा था इतिहास में, वो बिहार अब हमको देखने को नहीं मिल रहा है। हमें लगता है हम किसी और बिहार में आ गए। गाँव में जोश तो है अपनी विकास के लिए, और युवा अगर पढ़ते हैं तो देश के लिए, डेवलप के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि युवाओं का विकास जो है देश का विकास है, बिहार का विकास है। एक बात, अदम गोंडवी सर यूपी के थे, आप लोग जानते होइएगा। उन्होंने कहा था जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। अरे इन्हें कमीशन दो, ये सरकार नीलाम कर देंगे। गर बच गई हो संसद में कुर्सियाँ तो देखोगे, गर बच गई हो संसद में कुर्सियाँ तो देखोगे। अरे सुबह होते ही घुसखोरी सरेआम कर देंगे। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिया, जान रहे हैं, OMR सीट जब देना ही नहीं तो क्यों लगाएं। मेरे पास जब नहीं आएगा तो एक पेपर, कम से कम कार्बन का जो एक लेवल है वातावरण में, वो भी बचत होगी, आपके पैसा भी एक पेपर पे बचत होगा, वो भी बचत होगी। OMR देने से आपको क्या लॉस है? सबसे बड़ी सवाल, OMR देने से चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, क्या लॉस है? कोई लॉस हमें तो नहीं लगता है। आप क्वेश्चन मत दीजिए, अभी क्वेश्चन बाद में पब्लिश करिएगा। इसी बिहार में BPSC का OMR सीट आता है, लेकिन दरोगा और बिहार पुलिस का न OMR सीट आता है, न आंसर की जारी होता है। हमें OMR दीजिएगा, तब तो कल के डेट में हमें दीजिएगा, डायरेक्ट उसका रिजल्ट आता है। इसीलिए हम बोले हैं आप OMR हम लोगों को दीजिए, आंसर की दीजिए। उस समय में आदम जमाना की हम बात करें, आदम जमाना मतलब बहुत पहले, लगभग 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस समय में कहा जाता था एग्जाम जब होता था ना तो रोल नंबर बस आ जाता था। अरे जब रोल नंबर आना है तो आप अपने चाहने वाला का रोल नंबर ले लीजिए, पब्लिश कर दीजिए रोल। हम लोग को क्या ज़रूरत है, नहीं भरेंगे फॉर्म। अगर मुख्यतः मांगे पूछी जाएं, पॉइंटर्स में अगर बता पाएं, क्या मुख्य मांगे? पारदर्शिता लाया जाए बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा का वैकेंसी, ये जुमलाबाजी नहीं सर, 1 साल से सुनते आ रहे हैं, आ रही है, 2 साल से सुन रहे हैं, आ रही है, आने वाली नहीं चाहिए। बैठक करवाइए, डेडिकेशन टीम आप लेके ना, वो नहीं यहाँ पे लाइए ना। क्या चुनाव प्रचार, अभी आचार संहिता लगने वाली है, क्या नेता हमारे दरबारे नहीं आएंगे? कोई बता दे जो नेता नहीं आएंगे। क्या नीतीश कुमार नहीं जाएंगे जनसभा में? जब वो जनसभा में जा सकते हैं तो हम स्टूडेंट से मिलने क्यों नहीं आ सकते? यहाँ पे आए और यहाँ से घोषित करें। नीतीश कुमार को मैं गलत नहीं कहता। बात करेंगे, हमारे घर के मुखिया हुए हैं तो हम किनसे बात करेंगे? जिताए हैं हम उनको, तो अधिकार की मांग किनसे करेंगे?
वैसे मैं जब हम लोग मुखिया से मतलब अपने घर के मुखिया से बात करने के लिए रोड पे आए हैं तो आज एक जनरल डायर जैसे अफसर आ करके हम सब पे लाठीचार्ज कर रहा है। बताइए ये बिहार में कानून व्यवस्था है कि गुंडा रहा? हम लोगों पे लाठी मार रहा है, लाठी छोड़िए बात से मारा जा रहा है। लेकिन ये याद रखिए, हम उनके दीवाने हैं जो मौत से नहीं डरे थे सर। ये हमें क्या डराएंगे डंडे से? अरे जिस्म का एक एक कतरा याद रखिएगा, बह जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। लंगड़ाते हुए चलेंगे पर चलते रहेंगे, झुकने का काम नहीं करेंगे। ये हमें मौत से डराएंगे, डंडा से डराएंगे। ये सितारे जो है ना, ये डंडा जो चला रहे हैं, ये बस सितारे लगाए हुए हैं, चमक नहीं रहे हैं। वो अपने आला कमान से सितारे चमकाने के लिए डंडा चला रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, अरे हम ना उस समय डरे थे ना अब डरेंगे, और आने वाला तो याद ही रखिए कभी नहीं डरेंगे। बिहार में कभी नहीं से डरेंगे। कह सकते हैं कि अभी जो है हम लोगों का जो कुछ मांग नहीं है, बस 3 ही मांग है। बिहार दरोगा का वैकेंसी, बिहार पुलिस का OMR और एंसर की, और बिहार दरोगा में भी आगे OMR और एंसर की। इस मांग के साथ हम लोग उतरे हैं रोड पे, और इसका कंप्लीट करने के लिए हम लोग जो है संसद तक जाएंगे। साफ तौर पर मांगे हैं और छात्रों की नाराज़गी है कि वो अपने मुखिया से मिलने जा रहे थे और उन्हें वहाँ तक जाने नहीं दिया गया, किसी मुकम्मल व्यक्ति से मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। और जब वो आगे बढ़े तो ये जो दुर्गा पूजा का पंडाल लगा है, इससे बांस निकाल कर छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। लाठियों के साथ इन बांसों का भी इस्तेमाल किया गया है। जिस पुलिस वाले के हाथ में जो चीज़ आई उसने उससे छात्रों को पीटा है, बुरी तरह पीटा है। कई लोग चोटिल हो गए हैं, 1-2 लोगों के पैर में इंजरी आई है, जो ज़मीन पर गिर गए, बेहोश हो गए, ऐसे लोग हैं। ये तस्वीर है बिहार की उस वक्त जब पूर्णिया में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है, हज़ारों करोड़ की योजनाएं राज्य को समर्पित कर रहे हैं, और उसी दिन बिहार की राजधानी पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। सवाल ये भी है कि जो छात्र बार बार कह रहे हैं कि अगर चुनाव वक्त पे हो सकता है तो छात्रों की पुलिस भर्ती बहाली दरोगा की क्यों नहीं हो सकती। अभी डेलीगेशन मिलने गया है मुख्य सचिव से। मुख्य सचिव का क्या रुख रहता है, मुख्य सचिव क्या कहते हैं, क्या आश्वासन देते हैं, जो भी होगा वो बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।